हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लॉगरिदम। एंड आज हम लोग लॉगरिदम से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल क्या पूछा गया है। इफ़ a to the power x is equal to bc and b to the power y is equal to ca and c to the power z is equal to क्या ab, then show that x by x plus 1 plus y by y plus 1 प्लस z by z प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें दिया गया है a टू द पावर x का वैल्यू, b टू द पावर y का वैल्यू एंड c टू द पावर y का वैल्यू। तो हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालना होगा, देन x प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा एंड इस पूरे पार्ट का वैल्यू निकालना होगा। वैसे ही हम लोग y के लिए निकालेंगे एंड z के लिए भी निकालने वाले हैं। तो चलो एक एक करके लेते हैं। इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ओके। तो दोनों तरफ लॉग लेने से हमें क्या मिल जाएगा, लॉग बी सी। ओके, पावर अब सामने आ जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी सी। ठीक है ओके। चलो अभी सिर्फ x को रखेंगे, बाकी पार्ट को इधर ले आएंगे। ओके, ये लॉग वाला पार्ट यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। एंड इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, नीचे जो है वो बेस बन जाएगा एंड ऊपर जो है वो ऊपर ही रहेगा। ओके, x का वैल्यू हमें मिल गया है। तो इसके बाद हम लोग x प्लस 1 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग a बी सी, इधर हम लोगों ने 1 को ऐड करा है तो इधर भी 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब भी 1 होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये है प्लस आकार में, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं। ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रह जाएगा लॉग ए बेस ए बी सी। ठीक है, ये हमें x प्लस 1 का वैल्यू मिल गया है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें x का वैल्यू पता है एंड x प्लस 1 का वैल्यू पता है, तो हम लोग ये पूरे पार्ट का वैल्यू को निकालेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो x का वैल्यू है log a b c एंड नीचे है log a b c। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट बेस बन जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ओके, तो ये हमें मिल गया है x बाई एक्स प्लस 1 का वैल्यू। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग y के लिए निकालेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिमिलरली y बाई वाई प्लस 1 क्या होगा एंड z बाई z प्लस 1 क्या होगा। चलो इसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा तो x के जगह y रहेगा। ओके, एंड ये भी नीचे चला आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा ए बी सी एंड यहाँ पे सी ए। ठीक है ओके, एंड z के लिए हमें मिल जाएगा बेस ए बी सी ही रहेगा एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए बी। ठीक है, तो x वाला पार्ट मैं कर चुका हूँ, तो आप y वाला पार्ट को चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, एंड z वाला पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ओके, चलो अब हमें ये तीनों पार्ट का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दोस्तों, x बाई एक्स प्लस 1 प्लस y बाई वाई प्लस 1 प्लस z बाई z प्लस 1। अब ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ए बी सी एंड ये होगा बी सी प्लस लॉग बेस ए बी सी एंड ये रहेगा सी ए प्लस जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये रहेगा ए बी। ओके, ये तीनों क्या है दोस्तों, प्लस आकार में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं। ये तीनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस तो बिल्कुल वही रहेगा। ओके, एंड ये बन जाएगा बी सी मल्टीप्लाइड बाई सी ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी।
ओके चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों का स्क्वायर हमें मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके देखो यहाँ पे 2b है, 2c है, 2a है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों को एक साथ हम लोगों ने स्क्वायर आकार में लिख दिया। तो पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, सामने चले आएगा एंड रह जाएगा हमारे पास abc। ओके इसका मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका मतलब वो तो 1 है क्योंकि बेस एंड नंबर सेम है। तो ये ओवरऑल हमारे पास मिल जाएगा 2, ठीक है ना, ओवरऑल हमारे पास मिल जाएगा 2। एंड राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं आप, 2 है, तो इजिकल टू राइट हैंड साइड जो कि हमें मिल गया है, प्रूव्ड हो गया है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मैथ आज के क्लास का, तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। ओके चले आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ x इजिकल टू लॉग 2a बेस a, y इजिकल टू लॉग 3a बेस 2a एंड z इजिकल टू लॉग 4a बेस 3a, देन सो दैट एक्स वाई जेड प्लस 1 इजिकल टू 2yz। मतलब x का वैल्यू ये दिया गया है, y का वैल्यू भी दिया गया है एंड z का वैल्यू भी दिया गया है। हमें निकालना है एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू जो कि होगा 2yz, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, सिंपल है दोस्तों, हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमें पता है, वाई का वैल्यू भी हमें पता है एंड जेड का वैल्यू भी हमें पता है। तो हम लोग वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे log 2a बेस a मल्टीप्लाइड बाई log 3a बेस 2a मल्टीप्लाइड बाई log 4a बेस 3a, ठीक है। चलो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग स्प्लिट करके भी इसको लिख सकते हैं, 2a मल्टीप्लाइड बाई log 2a log 3a मल्टीप्लाइड बाई log 3a एंड log 4a। चलो अब ओवरऑल हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, log 2a log 2a log 3a log 3a। ओके हमारे पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ log a बाई log 4a, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4a बेस a। ओके चलो हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, एक्स वाई जेड प्लस 1। ओके चलो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो नेक्स्ट में हम लोग एक्स वाई जेड प्लस 1 कर देते हैं, तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा 4a प्लस 1 एंड 1 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, log 4a, ठीक है। देखो बेस एंड नंबर सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये है प्लस आकार में, इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 4a, ठीक है। ओके इतना तो क्लियर है, log 4a एंड ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू हमें मिल गया है। ओके ये क्या था दोस्तों, ये हमें मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड। ओके अभी हम लोग अगर राइट हैंड साइड को लेते हैं 2yz, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2yz, 2 तो 2 ही रहेगा, y का वैल्यू लगा दो, यहाँ पे y का वैल्यू है log 3a 2a मल्टीप्लाइड बाई log 4a 3a, ठीक है। तो 2 को रहने देते हैं एंड यहाँ पे हमें क्या होगा ऐसा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई ही लिख लेते हैं एंड log 4a, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं log 3a ये दोनों वेनिश हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2a बाई log 4a। ओके चलो अभी 2 को रहने देते हैं एंड इसको हम लोग लिखेंगे log 4a बेस 2a। ओके ये क्या है दोस्तों, log के सामने है, इसको हम लोग पावर के आकार में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा log 4a एंड 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा log 4a
एंड ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रूव हो चुका है, ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल होगा, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। फटाफट से इसको भी लिख लो, तो आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो दोस्तों तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, इफ x इज इक्वल टू लॉग c बेस b प्लस लॉग b बेस c एंड y इज इक्वल टू लॉग a बेस c प्लस c बेस a एंड z इज इक्वल टू लॉग a बेस b प्लस लॉग b बेस a, देन सो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू हमें दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है, z का भी वैल्यू दिया गया है। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो 4 होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। लॉग सी बेस बी प्लस लॉग बी बेस सी। देखो यहाँ पे बेसेस अलग अलग है, यहाँ पे सी बेस है एंड यहाँ पे बी बेस है, तो इसको हम लोग सेम बेस रखने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं log c बेस b इज इक्वल टू p, तो हम लोग x को किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, p प्लस 1 बाई इसका वैल्यू हम लेंगे, p माना है तो p लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है। ओके, चलो अब y के लिए निकालते हैं, c प्लस log c बेस है। ओके, यहाँ पे भी सेम प्रोसीड्यूर 1 बाई log a बेस c, ठीक है। अगर मान लेते हैं log a बेस c इज इक्वल टू q, तो हम लोग y को लिख सकते हैं q प्लस 1 बाई q, ठीक है। ओके, एंड z के लिए क्या होगा दोस्तों, देखो z इज इक्वल टू log a बेस b प्लस log b बेस a। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, p के लिए बेस था c, q के लिए बेस था a, तो यहाँ पे हम लोग बेस b को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, b को रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग ये वाला पार्ट को बिल्कुल इसको ही हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो ये पलट जाएगा एंड पीछे का जो पार्ट है दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर अभी मान लेते हैं log b बेस a इज इक्वल टू r, तो हम लोग z को लिख सकते हैं r प्लस 1 बाई r, ठीक है। ओके, x y z। चलो अभी एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, p q r का वैल्यू। तो p हम लोगों ने क्या माना है, सी बी मल्टीप्लाइड बाई q का वैल्यू हम लोगों ने लिए हैं log a बेस c एंड r का वैल्यू हम लोगों ने लिए हैं log b बेस a, ठीक है। तो चलो इसको इस तरह से लिखेंगे, c मल्टीप्लाइड बाई log c एंड नीचे रहेगा log a मल्टीप्लाइड बाई log a बाई नीचे रहेगा log b, ठीक है। तो ये तीनों कट हो जाएगा तो रहेगा 1, तो p q r का वैल्यू हमें मिला है 1। ओके, चलो ये सारे वैल्यू आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। यहाँ पे मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ। ओके, y इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 बाई क्यू था, z इक्वल टू क्या था दोस्तों, r प्लस 1 बाई r था एंड p q r का वैल्यू था 1। ये सारे वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, x y z का वैल्यू निकालेंगे। ओके, x y z देखो यहाँ पे x y z है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो x का वैल्यू p प्लस 1 बाई p मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1 बाई q मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 1 बाई r, ठीक है। ओके, चलो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों,
पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे p होगा, ये p होगा दोस्तों। ओके, तो p स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे q होगा q स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, r स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा। ओके, तो हमारे नीचे क्या मिल जाएगा दोस्तों, p q r। ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1। चलो, नीचे वाले पार्ट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्या करके, देखो इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें p स्क्वायर q स्क्वायर मिल जाएगा, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना होगा r स्क्वायर प्लस 1 के साथ। चलो, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अभी p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले r स्क्वायर से हम लोग ये सभी टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे p स्क्वायर एंड r स्क्वायर रहेगा, q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, एंड प्लस 1 से ये सारे पार्ट्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, इधर क्या होगा, एक्स वाई जेड। अभी देखो दोस्तों, ये p q r का वैल्यू 1 है, तो ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो p स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर q स्क्वायर एंड r स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। तो हम लोग अगर निकालते हैं p एंड r, तो p एंड r को हम लोग अगर ले जाते हैं उधर तो हमें मिलता है r स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे इसको इस तरह से आप लिखिए, p स्क्वायर एंड r स्क्वायर है, तो p स्क्वायर r स्क्वायर को इधर रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/q स्क्वायर। वैसे ही अगर q एंड r को रखते हो तो p 1/p स्क्वायर बन जाता है एंड यहाँ पे p q रखते हो तो 1/r स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/q स्क्वायर एंड QR मतलब 1/p स्क्वायर लिख सकते हैं एंड r स्क्वायर का r स्क्वायर रहेगा एंड PQ है तो 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे p स्क्वायर रहेगा एंड q स्क्वायर रहेगा प्लस 1 रहेगा। ठीक है, ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं करा, p q एंड r का स्क्वायर जो होगा उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, p स्क्वायर r स्क्वायर, p स्क्वायर r स्क्वायर को अगर इधर रख देते हैं तो q को इधर ले जाएंगे तो 1/q स्क्वायर, इसी इक्वेशन से सारे बन जाएंगे। ठीक है, ओके, देखो q को एंड r को इधर रखो तो p स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो 1/p स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ 1/p स्क्वायर लिख दिए एंड p स्क्वायर q स्क्वायर, p को अगर p एंड q को अगर इधर रख देते हैं तो r नीचे चल जाएगा तो 1/r स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलो अभी इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ठीक है, प्लस q स्क्वायर 1/q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखो हम लोग ये सारे वैल्यूज़ को लाएंगे, p + 1/p, q + 1/q एंड r + 1/r, तब जाके हम लोग x y z से इसको रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो x y z दिया गया है, x² + y² + z², तो हम लोगों को p q के टर्म्स को हटा के x y z लाना होगा फिर से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक करने वाले हैं, +2 कर देंगे। ठीक है, ओके, एंड q² + 1/q² + 2 कर देंगे
एंड आर स्क्वायर प्लस 1/r² प्लस 2 तो ऑलरेडी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा लिए हैं, ये 2, ठीक है, ये वाला 2 एंड ये वाला 2, तो हम लोग 4 एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 4 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन वैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में देखो दोस्तों, हम लोग इस पार्ट को एक साथ रख सकते हैं, इस पार्ट को एक साथ रख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो, एक्स वाई जेड इजिकल टू p² प्लस 1/p² प्लस 2p1/p, ठीक है। देखो 2 को हम लोग p मल्टीप्लाइड बाई 1/p भी लिख सकते हैं, p कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा, तो 2 ही रहेगा बिल्कुल। ओके, इसको हम लोग मॉडिफाई करके इस तरह से लिखे हैं। एंड q के लिए बिल्कुल सेम रहेगा 1/q² प्लस 2q1/q, ठीक है। एंड r के लिए बिल्कुल सेम रहेगा r² प्लस 1/r² प्लस 2r1/r एंड -4 रहेगा ओवरऑल। ओके, -4 को यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, -4 हम लोगों ने आखिर में लिखे हैं। ओके, मिल गया है। चलो, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग q² प्लस 1/q² प्लस 2q मल्टीप्लाइड बाई 1/q, ठीक है। ये सारे इक्वेशन बन जाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/p इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, q प्लस 1/q इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड r प्लस 1/r इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड ओवरऑल -4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, p प्लस 1/q, p का मतलब क्या है, p प्लस 1/p का मतलब है x, ठीक है। तो x लिखो, x का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका मतलब है y² एंड इसका मतलब होगा z², ठीक है, -4। ओके, तो इसके साथ इसको मैच करो, सारे टर्म्स आ गए हैं, तो जस्ट रीअरेंज करना होगा हमें। तो हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे दोस्तों, हम लोग x² प्लस y² प्लस z², इसको इधर ले जाओ तो -xyz एंड इधर रहेगा सिर्फ 4, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ओके, ठीक है ना, फटाफट से इसको लिख लो। देखो हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, x को हम लोग इस तरह से लिखे हैं, p मतलब हम लोगों ने ये मान लिए हैं, तो p प्लस 1/p लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग y के लिए भी निकाले हैं एंड z के लिए भी निकाले हैं। ओके, तो p, q एंड r ये तीनों का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हमें मिलता है 1। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि p² q² प्लस r² इजिकल टू 1 ही होगा, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद हम लोगों ने x y z का वैल्यू निकाले हैं बिल्कुल इस तरह से, x y z। ओके, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद में ये मिल गया है। ओके, चलो तो फटाफट से लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर log x बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log y बाई z माइनस एक्स इज इक्वल टू log z बाई x माइनस वाई होता है, तो हमें प्रूव करना होगा x टू द पावर x, y टू द पावर y एंड z टू द पावर z का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये है नंबर 4 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो इस तरह के सवाल को हम लोग के सपोज मैथ कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एज्यूम कर लेंगे log y z माइनस एक्स इजिकल टू log z x माइनस वाई इजिकल टू क्या, k। ओके, तो हम लोग इंडिविजुअली लिख सकते हैं log x बाई वाई माइनस जेड इजिकल टू k होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं log x इजिकल टू k y माइनस जेड, ठीक है। ओके, चलो तो अभी इन दोनों के साथ x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x log x एंड यहाँ पे kx y माइनस जेड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इस पावर को
इस पार्ट को पावर बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log x टू द पावर x इजिकल टू के, इस वाले पार्ट को लिखो तो x के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है। एंड बिल्कुल इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, y के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं log y टू द पावर y, तो यहाँ पे k रहेगा एंड y मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं log y टू द पावर y, तो यहाँ पे रहेगा k एंड वाई जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। एंड log z टू द पावर z क्या होगा दोस्तों, k एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। ओके, इस log x टू द पावर x का वैल्यू हमें मिल गया है, log y टू द पावर y का वैल्यू हमें मिल गया है एंड log z टू द पावर z का वैल्यू हमें मिल गया है। तो हम लोग डायरेक्टली मैथ पे चले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे x टू द पावर x, y टू द पावर y एंड z टू द पावर z को मल्टीप्लाई आकार में लिखना होगा। तो हम लोग लॉगरिथम के टर्म पे अगर लिखेंगे तो हमें प्लस आकार में लिखना होगा, तभी जाके वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर लॉग के टर्म पे वो प्लस आकार में रहता है तभी जाके वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस पार्ट को हम लोग प्लस करने वाले हैं, ठीक है। log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z, ठीक है। ओके, तब क्या होगा दोस्तों, log x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस करा तो इसके वैल्यूज़ को भी प्लस कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस के वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस के एक्स z माइनस वाई जेड, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो ये बन गया। ये वाले पार्ट क्या होगा दोस्तों, k को यहाँ पे कॉमन ले लो तो हमारे पास रह जाता है एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। ओके, तो k रहता है यहाँ पे। अब इधर क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई, देखो एक्स वाई वैनिश हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे प्लस आकार में, यहाँ पे माइनस आकार में, तो ये दोनों वैनिश हो जाएगा। एक्स जेड प्लस में है, माइनस में है, वाई जेड प्लस में है, माइनस में है, तो ये सारे क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस पूरे का वैल्यू क्या है दोस्तों, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर एक्स, वाई का पावर वाई, जेड का पावर जेड। तो इसको हम लोग ज़ीरो मतलब log 1, ठीक है। ओके, log 1 है, 1 का वैल्यू होता है ज़ीरो। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई का पावर वाई, जेड का पावर जेड, तो ये रह जाएगा 1, ठीक है। log वैनिश हो जाएगा, तो ये हमारा मैथ प्रूव हो चुका है, ठीक है। ओके, ये था 4 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से इसको लिख लो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है दोस्तों, अगर log x बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log y बाई z माइनस एक्स इज इक्वल टू log z बाई x माइनस वाई होता है, तो फिर हमें प्रूव करना होगा x टू द पावर y प्लस जेड, y टू द पावर z प्लस एक्स एंड z टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ओके, ये फिर से केस सपोज मैथ चला आया, तो हम लोग सबसे पहले तो केस सपोज करेंगे log x बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log y बाई z माइनस एक्स इज इक्वल टू log z बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो हम लोग इंडिविजुअली ले सकते हैं, तो कैसे करेंगे, log x
बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log x इज इक्वल टू के वाई माइनस जेड। ओके, देखो यहाँ पे x का पावर क्या है दोस्तों, y प्लस जेड। तो यहाँ पे x का पावर y प्लस जेड हमें लाना होगा, जिसके लिए हमें सामने y प्लस जेड मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे log x रहता है एंड इधर भी मल्टीप्लाई होगा y प्लस जेड वाई माइनस जेड, ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एंड यहाँ पे log x टू द पावर y प्लस जेड बन जाएगा एंड इधर के वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, तो ये तो बन जाता है x के लिए। अभी y के लिए अगर देखेंगे सिमिलरली हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आप अपने आप कर लीजिएगा। y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, log y एंड y के ऊपर पावर है z प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड z के लिए log z x प्लस y है इसका पावर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों हमें मिल गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो हमें क्या मिलेगा, log x का पावर y प्लस जेड प्लस log y का पावर z प्लस x एंड प्लस log z का पावर x प्लस y। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, के वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड इसके बाद के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये तीनों देखो दोस्तों, ये तीनों के लिए बेसिस तो दिया गया नहीं है, तो हम लोग तीनों के लिए सेम बेस मान लेते हैं। ओके, एंड ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि प्लस आकार में है, तो हम लोग लिख सकते हैं log x टू द पावर y प्लस जेड वाई टू द पावर z प्लस एक्स एंड z टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अभी इधर देखते हैं, तो यहाँ पे k तो सपोज k कॉमन हो जाएगा। ओके, रह जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अभी आप देखो ये सारे के सारे वेनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक्स का यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे जेड स्क्वायर का प्लस है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का माइनस है, तो यहाँ पे रह जाता है 0, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाता है 0। बाकी बात हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं, log x y प्लस जेड वाई जेड प्लस एक्स एंड जेड का पावर x प्लस वाई। ओके, इधर रहता है log 1, तो log log वेनिश हो जाएगा दोस्तों, रह जाएगा क्या, एंड z का पावर x प्लस वाई इजिकल टू 1, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ओके, चलो हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, k मान लिए हैं, तो इंडिविजुअली हम लोगों ने k मान के यहाँ पे लिखे हैं। x का पावर हमें चाहिए y प्लस जेड, तो y प्लस जेड हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों तरफ, तो जिसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये मिलता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग निकालेंगे। y के लिए पावर है z प्लस एक्स, तो दोनों तरफ z प्लस एक्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमें इधर ये मिल जाएगा, इधर ये मिल जाएगा। एंड z के लिए भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हमें मिल गया है, तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद हमें ये पार्ट मिल जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड वाला साइड पूरा मिल जाता है, एंड राइट हैंड साइड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 0। 0 का मतलब है log 1। ठीक है, तो log log वेनिश हो जाएगा, तो रह जाएगा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, तो इससे हमारा
मैथ जो है दोस्तों प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिख लो, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इफ़ पी क्यू लॉग पी क्यू बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लॉग क्यू आर बाई क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आर पी लॉग आर पी बाई आर प्लस पी, देन सो दैट p टू द पावर p, q टू द पावर q एंड r टू द पावर r ये तीनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों को इक्वल दिया गया है, हम जिससे कि हमें प्रूव करना होगा p टू द पावर p इज इक्वल टू q टू द पावर q एंड r टू द पावर r। ओके दोस्तों, चलो तो ये तीनों इक्वल दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं ये तीनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, k है। ठीक है, log पी क्यू बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लॉग क्यू आर क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आर पी लॉग आर पी बाई आर प्लस पी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इंडिविजुअली लिखते हैं पी क्यू लॉग पी क्यू बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो पी क्यू लॉग पी क्यू, तो के साथ ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई आकार में है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, p प्लस क्यू बाई पी क्यू। ओके, चलो अब ये दोनों क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई आकार में है तो इसको हम लोग प्लस आकार में लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया एंड इधर क्या करेंगे, p बाई पी क्यू प्लस q बाई पी क्यू। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो p एंड p कट जाएगा तो 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी मिलेगा हमें। ओके, इधर क्या मिलता है, log p प्लस log q। ओके, मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट को लेते हैं, थर्ड पार्ट को लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, चलो उसको मैं एक बार में ही लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा निकालने की। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा दोस्तों, log यहाँ पे q प्लस log r इज इक्वल टू के 1 बाई आर प्लस 1 बाई क्यू है तो क्यू रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये है दूसरा इक्वेशन एंड बिल्कुल इसी तरह से अगर थर्ड पार्ट को लेते हैं इंडिविजुअली एंड इस तरह से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, log r प्लस log p इज इक्वल टू के log p प्लस log r। ठीक है, ये हमें मिल गया है थर्ड। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, log p प्लस log q प्लस log q प्लस log r प्लस log r प्लस log p इज इक्वल टू, इधर मिलने वाला है k को कॉमन ले लेते हैं बिल्कुल एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर। ठीक है, हमें ये मिलने वाला है तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे इधर सभी टर्म दो बार है। ठीक है, log p 2 बार है, log q 2 बार है, log r 2 बार है, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लिखो log p प्लस log q प्लस log r। ठीक है, एंड इधर भी सारे टर्म्स 2 बार है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो रह जाएगा 1 बाई पी क्यू एंड 1 बाई आर। ठीक है,
बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। तो ये टू वेनिश हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं log p प्लस log q प्लस log r इज इक्वल टू k p q प्लस r। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, देखो इंडिविजुअली लिख के हमें ये तीनों इक्वेशन मिला है एंड तीनों को ऐड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला है उसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन नाम देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये सारे टर्म्स को हम लोग निकालने वाले हैं। ओके, चलो अब ऐसा करते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन से हम लोग माइनस करेंगे किसी भी इक्वेशन को ये पार्ट्स पाने के लिए। देखो जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर तीनों है, अगर हम लोग एक नंबर इक्वेशन को माइनस करते हैं तो यहाँ पे पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू दोनों माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ आर। ठीक है, तो हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर 4 नंबर इक्वेशन से हम लोग नंबर 2 को माइनस करते हैं तो हमें क्या माइनस होगा, क्यू एन आर माइनस होगा, क्यू एन आर माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ पी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं दोस्तों, नाउ इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, पहले तो इक्वेशन नंबर 4 को लिखो log p प्लस log q प्लस log r माइनस इक्वेशन नंबर 1 log p माइनस log q होगा। ठीक है, एंड इधर पहले तो इक्वेशन नंबर 4 को लिख लो आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं k बाई पी। ओके, नहीं तो k को कॉमन ही रहने देते हैं, p 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर। अभी इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे माइनस आकार में लिखो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे कट जाएगा एंड ये क्यू वाला पार्ट पी वाला पार्ट कट जाएगा, तो क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें log r, सिर्फ log r रहता है इधर एंड यहाँ पे रहता है k एंड 1 बाई r। ओके, ठीक है ना, इस r को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, r log r इज इक्वल टू k। ओके, ठीक है ना, r log r इज इक्वल टू k एंड ये वाला r को आप अगर पावर में लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा log r टू द पावर r इज इक्वल टू k। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों log r टू द पावर r का वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट है, k क्यू की एक कांस्टेंट है। तो इसी तरह से अगर आप p का वैल्यू निकालेंगे एंड q का वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप अपने घर पे इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, p का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, p का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली आपको मिल जाएगा log p टू द पावर p इज इक्वल टू k एंड अगर आप इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करते हैं इक्वेशन 3 को तो आपको मिल जाएगा log q का पावर q इज इक्वल टू k। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आपको मिलने वाला है। देखो तो हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, log r टू द पावर r इज इक्वल टू log p टू द पावर p इज इक्वल टू log q टू द पावर q इज इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं r टू द पावर r स्क्वायर p टू द पावर p इज इक्वल टू q टू द पावर q। ओके, ठीक है ना, इस तरह से हमारा मैथ जो है दोस्तों प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें करना होगा। पहले तो इंडिविजुअली आपको इस तरह से इक्वेशन निकालना होगा तीनों के लिए। ठीक है, देन आपको तीनों इक्वेशन ऐड करना होगा
जो इक्वेशन मिलता है ऐड करने के बाद उसे हम लोग 4 नंबर इक्वेशन नाम दे रहे हैं। तो 4 नंबर इक्वेशन से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। 4 नंबर इक्वेशन से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। एंड 4 नंबर इक्वेशन से अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे तो आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगा। एंड ये जो तीनों इक्वेशन हमें मिला यहाँ पे इस टर्म पे, इस आकार पे, ओके। तो ये तीनों इक्वेशन इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोस्तों p टू द पावर p इज इक्वल टू q टू द पावर q एंड r टू द पावर r होगा, ओके। चलो तो इसको पूरा लिख लो, मैं तब तक इसको इरेज करके नेक्स्ट सवाल लिख लेता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c माइनस a बाई लॉग a इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट होता है। तो हमें प्रूव करना होगा b टू द पावर a टू द पावर b इज इक्वल टू c टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर c इज इक्वल टू b टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर b, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है कि नहीं ये हमें प्रूव करना होगा इस तीनों के सहारे। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखो ये तीनों इक्वल है तो हम लोग सबसे पहले तो एज्यूम कर लेंगे। चलो इसको हम लोग रिवर्स लिख लेते हैं, log a बाई a b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू log b c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू log c a प्लस b माइनस c, ठीक है, इज इक्वल टू k, ओके। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, log a इज इक्वल टू के ए बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को भी इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो ये होगा log b इज इक्वल टू के बी सी प्लस ए माइनस पी, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। एंड तीसरे पार्ट को भी हम लोग लिख सकते हैं, log c इज इक्वल टू के सी ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी ये होगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ओके। इंडिविजुअली लिखने के बाद हमें 3 इक्वेशन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको फोकस करेंगे, ठीक है। b का पावर क्या है दोस्तों, a एंड a का पावर है b। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 पे है log a, तो इसका पावर हमें b रखना होगा। तो b रखने के लिए इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे b आ जाएगा, देन उसके बाद ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड b किस में है, इक्वेशन नंबर 2 पे है, तो b का पावर हमें a रखना होगा। तो कैसे रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये वाला a बाद में b के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पूरा टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई b करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला, प्लस हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग a से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करें a log a प्लस इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b होगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को लिखिए यहाँ पे, ओके। देन इधर के पार्ट को लिखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने b से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे a b हो जाएगा, देन ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस k इक्वेशन नंबर 2 में b है एंड हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई करा है, तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ओके। हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 को b से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को b से मल्टीप्लाई करा एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई करा है, ओके। एंड दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने ऐड कर दिए है, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें ये वाला पार्ट मिला है, ओके। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो ये पावर्स को हम लोग
ये सामने वाला जो मल्टीप्लाई पार्ट है इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं। ओके, एंड इधर क्या होगा देखो, के ए बी, ये वाला पार्ट दोनों कॉमन है तो यहाँ पे आप बी प्लस सी माइनस ए प्लस ये वाला पार्ट लिख लीजिए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस आकार में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं, log 8 पावर एंड b टू द पावर a। ओके, एंड इधर रहता है के ए बी एंड यहाँ पे b कट हो जाएगा एंड ये ए कट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो रहता है 2c। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2k ए बी सी log a टू द पावर b टू द पावर a। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है इक्वेशन नंबर 4। ओके, देन इसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट को अचीव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें c कहाँ पे है, थर्ड इक्वेशन, उसका पावर क्या है दोस्तों, a है एंड a का पावर हमें c चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 चाहिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, a का पावर c है तो c से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके, एंड c का पावर a है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a से। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आप c से, तो यहाँ पे c log a हो गया प्लस इक्वेशन नंबर 3 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a log c इजिकल टू इस वाले पार्ट को k, इसको हम लोगों ने c से मल्टीप्लाई करा है तो ac एंड ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा। एंड इधर क्या होगा दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने, थर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई करा है तो k ac एंड ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे log a का पावर c हो जाएगा प्लस log c का पावर a हो जाएगा तो k a c कॉमन रहेगा, यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए प्लस a प्लस b माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे कट क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, c c a a। ठीक है, तो 2b रहेगा इधर। ओके, एंड ये है प्लस आकार में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई आकार में, एंड इधर रहेगा 2k a b c। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले पार्ट को अचीव करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, log b टू द पावर c एंड c टू द पावर b, ये भी हमें मिलेगा 2k a b c। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं log b प्लस a प्लस b, सॉरी log b टू द पावर a टू द पावर b इज इक्वल टू log c टू द पावर a टू द पावर c इज इक्वल टू log b टू द पावर c एंड c टू द पावर b। ठीक है, ओके। तो चलो अभी यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ये तीनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है दोस्तों, ओके, पूरा तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, फिर से शुरू से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो पूरा लिख लो इसको, मैं तब तक इरेज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट सवाल को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सो दैट द वैल्यू ऑफ log 10/2 लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/3, मतलब log 10/2 का जो वैल्यू है दोस्तों वो 1/4 एंड 1/3 के बीच में लाई करता है, मतलब रहता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे log 2 है। ठीक है, log 10/2 है तो हम लोग 2 का सहारा लेते हैं
तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, वी नो दैट 2 का पावर 4 अगर लेते हैं इज लेस देन 10 का पावर यहाँ पे 2 का पावर 4 अगर लेते हैं तो ये 10 का पावर 1 से छोटा होता है। ठीक है, देखो 2 का पावर 4 मतलब क्या है दोस्तों, 16। ठीक है, 16, 2 का पावर 4 मतलब 16 है, एंड 10 का पावर 1 मतलब 10 ही होता है, तो 16 10 से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग 2 टू द पावर 4 लॉग 10 होगा। तो आप यहाँ पे अगर बेस 10 लेते हैं तो बेहतर रहता है, इसका पावर 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो ये पार्ट आगे आ जाएगा, log 10⁻2 ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1 log 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है 4 log 10⁻2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, 10⁻10 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, log 10⁻2 ग्रेटर देन ये वाला 4 अगर इधर ले आते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया है 1/4 से log 10⁻2 का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, 1/4 से ग्रेटर होता है इसका वैल्यू। ओके, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी नो दैट 2 का पावर अगर 3 लेते हैं एंड 10 का पावर 1 लेते हैं तो कौन छोटा होगा दोस्तों, ये वाला छोटा होगा, तो इधर ले आते हैं। ठीक है, लेस देन साइन लगा देते हैं यहाँ पे, तो चलो log 10⁻2 का पावर 3 एंड इधर रहेगा log 10⁻10 का पावर 1। ओके, नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को ले आएंगे सामने, 10⁻2 लेस देन log 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, log 10⁻10 एंड यहाँ पे 1 होगा, ये 3 अगर इधर जाता है तो देखो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गया है, log 10⁻2 का वैल्यू 1/4 से ज़्यादा होता है लेकिन 1/3 से कम होता है, मतलब 1/4 से 1/3 के बीच ही रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore log 10⁻2 ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, एंड लेस देन 1/3, ये हो चुका है प्रूव्ड। ओके, बात समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग 2 का सहारा लिए हैं, 2 के पावर लिए हैं 4, तो ये है 10 से ज़्यादा, 2 के पावर अगर हम लोग 3 लेते हैं ये है 10 से कम। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने लॉग ले लिए हैं, बस हमें बाकी एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसको लिख लो। नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फाइंड द डिजिट्स इन 108 उसका पावर 10। तो इस नंबर पे कितना डिजिट्स होगा ये हमें निकालना होगा, एंड ये हम लोग निकाल सकते हैं लॉगरिदम के सहारे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं x = 108 उसका पावर 10। अभी क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ये हो जाएगा x एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, log 108 उसका पावर 10। ठीक है, तो 10 सामने आ जाएगा, log 108। ओके, तो 10 यहाँ पे रहने दो, एंड इसके बाद हम लोग 108 को किस तरह से लिख सकते हैं, शायद प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने करा था इसको। ठीक है, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मतलब 4 एंड 3 का पावर 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 = 180। ठीक है, 108। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 10 को हम लोग कॉमन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई आकार में है तो इसको हम लोग प्लस आकार में लिख सकते हैं। तो log 2 का पावर 2 प्लस log 3 का पावर 3। ठीक है, 10 कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग 2 log 2 प्लस 3 log 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड log 2 का वैल्यू आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। देखो मेरे पास जो कैलकुलेटर है बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर है, ये वाला कैलकुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
ये वाला जो देख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक लॉग लिखा है, ओके, जैसे कि एक लॉग लिखा होगा एंड उसके बाद का जो की है दोस्तों उसमें ln लिखा होगा, ठीक है, ओके। लॉग इसका मतलब क्या है दोस्तों, लॉग 10 बेस एनीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, लॉग ई बेस, ओके, ठीक है ना। तो हमें लॉग किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम निकालना है तो हम लोग इससे निकालेंगे, ठीक है, अगर बेस हमारा 10 रहता है, ठीक है, ओके। एंड देखो यहाँ पे कोई भी हम लोगों ने बेस नहीं लिया है तो हम लोग यहाँ पे 10 बेस मान के चलेंगे। तो क्या करते हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ लॉग, तो लॉग प्रेस कर दिया, log 2 का वैल्यू मुझे निकालना है, देन 2 दे के इक्वल कर देते हैं तो आपको इसका वैल्यू मिल जाता है 2 इंटू 0.3010 है log 2 का वैल्यू, प्लस 3। वैसे ही मैं क्या करूँगा, log को एक बार प्रेस करूँगा एंड 3 को एक बार प्रेस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा log 3 का वैल्यू 0.4771, ठीक है, ओके। चलो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 प्लस, अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 प्लस क्या होगा दोस्तों, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हमें मिल जाएगा 20.333, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमें वैल्यू मिल रहा है, ओके। देखो ये किसका वैल्यू है दोस्तों, log x का वैल्यू है, ओके, मतलब इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू, ओके। चलो यहाँ पे आप लिखो सिंस द, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x is 20.333, okay, the required number of digits in 108 to the power 10 will be 20 प्लस 1, ठीक है। ये पॉइंट वाला वैल्यू आपको पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 डिजिट होगा, तो इस नंबर पे 21 डिजिट्स होगा, ठीक है, ओके। चलो ये था 9 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से इसको लिख लो तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी है। क्या कहा गया है, सॉल्व log x बेस log 2 बेस log 3 बेस 81 इजिकल टू 1। तो इसके सहारे हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेते हैं log x log 2 log 3 बेस 81 को हम लोग 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद log x को लिख लेंगे log 2 4 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा log 3 बेस 3 इजिकल टू 1। तो ये नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log x log 2 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा दोस्तों, x और ये 2 सामने आ जाएगा, log 2 बेस 2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 2 बेस 2 ये भी तो 1 होगा, तो हमारे पास रह जाएगा बस इतना, ठीक है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 2, ओके, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो हमें x इजिकल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 मिल रहा है तो x इजिकल टू 2 भी होगा, ओके। तो ये है हमारा आंसर। चलो इसको फटाफट से कर लो तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी है दोस्तों, सॉल्व 1 बाई log x बेस 10 प्लस 2 इजिकल टू 2 बाई log 5 बेस 10। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, प्लस 2 इजिकल टू 2 बाई log 5 बेस 10,
ठीक है। तो इसको सीधे करके लिखो, ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा इसका, तो 10 रहेगा यहाँ पे प्लस 2 इजिकल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10 बेस 5 होगा। ठीक है, बेस चेंज हो रहा है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, log 10x एंड ये वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, 2 log 10 बेस 5 माइनस 2 होगा। ओके चलो, एंड यहाँ से log 10x माइनस log 10 5 का स्क्वायर जो कि 25 होगा बाद में। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों माइनस आकार में है, मतलब इसको हम लोग डिवाइड आकार में लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 एंड इधर रहता है 2। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो बेस होता है, ठीक है, बेस के पावर अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो ये हमें मिलता है। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास में जो पहला क्लास था लॉगरिथम पे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किए थे। जो बेस होगा, बेस का पावर हम लोग जितना लेने से ये वाला नंबर आता है वही होता है उसका लॉगरिथम। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 सॉरी पहले तो इधर इसको लिखते हैं, तो होगा 10 बेस ये होगा। ठीक है, ओके, या फिर इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ आपको 25। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, -2 log 10 बेस 10 को ले सकते हैं। ठीक है, जो कि बाद में क्या हो जाएगा, log 10 का पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, एंड इधर log 10 रहता है 25 रहता है यहाँ पे, तो log 10 वेनिस हो जाएगा, तो रह जाएगा x/25 10 टू द पावर -2। ओके, तो नेक्स्ट में x/25 इजिकल टू 10 टू द पावर 2, मतलब ऐसा होगा 1/100 एंड आखिर में x25 को अगर आप यहाँ पे ले जाते हैं, 100 को ऐसे रखते हैं तो 1/4 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग करने वाले हैं, और 2 मैथ रह गए हैं जिसको हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद मैं आपको होम टास्क दूंगा, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मेरे व्हाट्सएप पे अपना सोल्यूशन बिल्कुल सेंड करिएगा। ओके, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट सवाल मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व x टू द पावर log 10 बेस x इजिकल टू 100x। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जगह पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको घुमा के दिया गया है और कुछ भी नहीं, देखने से बहुत इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो log लेंगे, log x बेस लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग log x बेस लेने वाले हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x उसके पावर हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे log x 100x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो log x बेस x ये वाला पार्ट क्या हो रहा है दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे पास सिर्फ रह जाएगा log 10 बेस x इजिकल टू इधर रह जाएगा log x बेस रहेगा यहाँ पे x बेस 100 मल्टीप्लाइड बाई x लिखते हैं इसको। ओके, ठीक है, चलो अब इधर तो बिल्कुल यही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x एंड 10 का स्क्वायर प्लस log x बेस x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 log x बेस 10 प्लस 1 हो जाएगा एंड इधर तो बिल्कुल यही रहने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बेस को चेंज कर लेते हैं, मतलब इसको अगर नीचे लिखते हैं तो बेस चेंज हो जाएगा +1। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे log 10 बेस x 2 बार आया है तो हम लोग मान लेते हैं लेट log 10 बेस x इजिकल टू m। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं m इजिकल टू 2/m + 1। ठीक है ना, ओके, चलो इसको अभी क्या करते हैं, m - 2/m -1 इजिकल टू 0।
ठीक है। अभी आप इसको क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए, तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा -2 माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, माइनस एम हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन जाता है एक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, -2m प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इन दोनों से m कॉमन लीजिए, तो आपके पास रह जाएगा m माइनस 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, m माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इधर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या है दोस्तों, log 10 बेस x, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर लिखते हैं log 10 बेस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा दोस्तों, एंड यहाँ से देखो m इज इक्वल टू -1 log 10 बेस x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से एक दूसरा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस मैथ में x का 2 वैल्यू आएगा दोस्तों। कैसे, अब देखो, ओके। तो बिल्कुल सबसे पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे जो बेस होगा उसका स्क्वायर लगा देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट अगर बेस के ऊपर लगा देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाता है, मतलब x मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का पावर -1, मतलब यहाँ पे हो रहा है 100 एंड यहाँ पे हो रहा है 0.1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ सकते हैं इस मैथ में, ठीक है, ओके। तो चलो, ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ओके। अगर टाइम रहता है तो और एक क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। तो दोस्तों फटाफट से इसको लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन बी सेटिस्फाइंग ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें b का वैल्यू निकालना होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे e बेस है, b बेस है एंड 10 बेस है। तो थोड़ा सा ट्रिक हमें अप्लाई करना होगा इस प्रॉब्लम के लिए, ओके। तो देखो क्या होगा, कैसे होगा, log e बेस 2 एंड इसको हम लोग 6 to 5 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125, हाँ ठीक है। 5 का पावर 4 अगर लिखते हैं तो हमें 6 to 5 मिल जाएगा। एंड इधर हम लोग क्या करेंगे, log 10 बेस एंड इसको 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे एंड log e बेस 10 ही रहता है यहाँ पे, ओके। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग रहने देते हैं इस तरह से एंड ये पावर सामने आ जाएगा 4 log 5 एंड नीचे हम लोग लिख सकते हैं log b। तो यहाँ पे आप बेस ले लीजिए दोनों के लिए e, ठीक है, ओके। एंड इसको आप लिख सकते हैं 2 log 10 बेस 2 एंड यहाँ पे log e बेस 10, ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, log e बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 log e बेस 5 एंड log e बेस रहता है आपके पास यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 को रहने देते हैं, log e बेस 2 लिखते हैं एंड यहाँ पे log e बेस 10 हो जाएगा एंड log e बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग e बेस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस तरह से। देखो इन दोनों को आप अगर एक साथ लिखेंगे तो e यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अब क्या है कि यहाँ पे log e बेस 10 है, log e बेस 10 है, log e बेस 10 है, ये दोनों क्या होगा दोस्तों, वैनिश हो जाएगा। एंड इधर है log e बेस 2 एंड log e बेस 2, तो ये वाला पार्ट भी वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही पार्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पे 4 log e बेस 5, ठीक है, एंड इधर रहेगा 2 log e बेस b,
ओके ठीक है। चलो तो आप क्या करिएगा, देखो ये 2 एंड ये 4 अगर हम लोग मैनेज कर देते हैं इसको यहाँ से तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ओके तो आप सिंपली कह सकते हैं log e बेस b इज इक्वल टू log e बेस 5 का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 25। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पे, इसलिए ये वाला मैथ इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ओके तो एक और मैथ कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a के टर्म्स में b का वैल्यू निकालना होगा, जहाँ पे log 10 a प्लस log 10 b इज इक्वल टू log 10 a प्लस b, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ a। ओके तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे प्लस आकार में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 10 बेस ए बी एंड log 10 बेस ए प्लस बी, ठीक है। तो log 10 वेनिश हो जाएगा, तो रहेगा क्या ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी इज इक्वल टू ए रहेगा, तो b कॉमन ले लो, ए माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ओके तो ये है आपका सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो अभी मैं आपको होम टास्क देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूरा बोर्ड को इरेज कर देता हूं एंड होम टास्क सारे लिख लेता हूं आपके लिए, ठीक है। ओके चलो तो दोस्तों आज के क्लास के लिए ये 5 है होम टास्क, तो आपको ये सारे सवाल सॉल्व करना होगा एंड इसका पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करना होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद होगा 7866804794, ठीक है। इसका सॉल्व मुझे सेंड कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, हम लोग लॉगरिदम को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे एक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।